Good evening all, welcome to Learners Academy. Okay. तो आज हमारा एनालिसिस क्लास है चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। छोटा सा चैप्टर, इजी सा चैप्टर, छोटा सा ही उसका टेस्ट, और जल्दी से आपने कर लिया था कल। इवन न्यू स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने भी कर लिया, इतना सरल है। तो इतना सरल वैसे था नहीं, थोड़ा बहुत था इसमें कॉम्प्लिकेशन, लेकिन वो कट गया। तो अब जितना भी है बस यही है। इवन हमने तो और भी थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिया है ना, आपके स्कूल लेवल पे तो इतना भी नहीं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और इसका एनालिसिस बड़ा ही सरल रहेगा क्योंकि ज्यादा सॉल्यूशन पार्ट तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इसको इससे जोड़ना है, घटाना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पॉइंट्स देखने हैं, उसमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं या कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं, दैट्स इट। चलो तो फटाफट से इसका पहले अपन मार्क्स अलोकेशन देख लेते हैं। तो कितने क्वेश्चन थे टोटल? तीन। तीसरे में 9 पार्ट्स हैं और दूसरे में है 12। और आगे बताओ। और ये 3 मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का एलोकेशन हो गया। देखो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और फिर बाकी इसमें 3 पार्ट्स हैं तो 3 मार्क्स का ये हो गया 6, और फिर 9 क्वेश्चन ये हैं तो 6 और 9 हो गए ना, टोटल 15। तो एलोकेशन सबको पता चल गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन था इन विच क्वाड्रेंट। पहला क्वेश्चन था इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स लाई। जिसके हाथ में जो शीट है उसको चेक करना है। अगर सही है तो मार्क्स दे देना है, नहीं है तो मार्क्स नहीं देना। समझ आया? आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि आपकी नोटबुक किसके पास है, और आपको ये भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि आपके पास किसकी नोटबुक है। ठीक है, यू आर अननोन टू ईच एंड एवरीवन। ऐसे मानो मैं किसी को ना जानता हूं ना जानती हूँ, ना मुझे कोई जानता है। ठीक है, अननोन होके चेक करना है, इधर उधर इशारे नहीं करने हैं। इशारे करने वालों के मैं यहाँ पे नोट करता जा रहा हूँ, -1 जितने इशारे किए उतनी बार -1। ठीक है, बिल्कुल अननोन होके। ओके, चलो आओ। तो आपको ये कुछ एक पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले तो इनका क्वाड्रेंट बताना है। सबसे पहले क्या बताना है? और क्वाड्रेंट बताने के बाद सेकंड क्वेश्चन है कि आपको वेरीफाई करना है कि जो मैंने क्वाड्रेंट बताया वो सही है या नहीं है। कैसे वेरीफाई करना है? कार्टेशियन प्लेन पे उसको प्लॉट करके, मतलब ग्राफ की शीट के अंदर उसको प्लॉट करके वेरीफाई करना है। समझ आया? ठीक है, तो देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, केवल यहीं पे स्टॉप कर दूं मैं इसको, तब तो इनका क्वाड्रेंट कैसे बताते हैं अपन? इनके आइडेंटिफिकेशन से। इनके आइडेंटिफिकेशन क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। और एक्स एक्सिस पे -0 इस साइड +0। वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड 0, प्लस, और इधर 0, और ओरिजिन हमेशा क्या होता है? तो ये सारे आज 7-8 रीजन अपन ने डिस्कस कर लिए। तो अगर इसको आपको प्लॉट नहीं करना होता तो आप चेक करके ऐसे बता सकते थे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? माइनस प्लस। पहला जो क्वेश्चन है, मतलब पहला जो पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के हैं? पहला एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और पॉजिटिव। तो माइनस प्लस कहाँ आ रहा है? फॉर। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 3, -1 प्लस माइनस आ जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया -0। बताओ -0 दिख रहा है? ये रहा, दिख रहा है? क्या आंसर आ जाएगा इसका? एक्स एक्सिस के ऊपर। इधर आओ, प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस हैं, कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इधर आओ, दोनों माइनस माइनस हैं, कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और 0,7 0, पॉजिटिव टाइप का है तो वाई एक्सिस पे दिख रहा है। तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते थे। लेकिन अगर उसने कह दिया भाई आप तो ग्राफ के अंदर प्लॉट करके दिखाएं, तो जब ग्राफ के अंदर ही प्लॉट करना है तो पहले ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देते हैं, बाद में बता देंगे। देखो अगर आपको उसने ग्राफ के अंदर प्लॉट करने के लिए नहीं कहा है, तब आपकी अप्रोच क्या होगी कि मैं उसके आइडेंटिफिकेशन से पता करूं। लेकिन जब उसने ग्राफ के अंदर प्लॉट करने के लिए कह ही दिया, तो फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊं? मैं सीधे सीधे ग्राफ में प्लॉट कर देता हूं, वहां साफ साफ दिख जाएगा फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में। समझ आया? अब आपको यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए दे रखा है ना उसने कार्टेशियन प्लेन पे, तो फिर पहला काम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्लेन पे उसको रिप्रेजेंट करने का शुरू करें। चलो एक एक पॉइंट को हमको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। आ जाइए,
क्या क्या खुल गया? सर तो अरे यार ये छोटी मोटी टेंशन मत पाला करो, अभी सब सॉर्ट आउट कर देंगे, रुक जाओ। हाँ, बड़े बड़े कोचिंगों में छोटी मोटी बातें, बड़ा नहीं है क्या, मैंने छोटा है, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा एक दिन। आप बड़े बड़े मार्क्स लाओ, उससे ये बड़ा हो। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ शीट, इस पे डिस्कस करते हैं हम। चलो, सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? -2.7,4। अब देखो डेसिमल वाले हालांकि हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, बट वो भी ग्राफ में एग्जिस्ट करते हैं। कहा था मैंने डेसिमल पॉइंट भी एग्जिस्ट करते हैं, डिस्कस नहीं किए थे इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है, सबको डेसिमल में नहीं दिया, 2-3 पॉइंट्स डेसिमल में दिए। जैसे ये वाला डेसिमल था, ये वाला डेसिमल था, तो एक काम करता हूं मैं, डेसिमल 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 को छोड़ के बाकी के पहले प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले 3, तो फिर डेसिमल को लास्ट में डिस्कस करेंगे। 3, -1 है, तो 3, -1 को प्लॉट करने का तरीका क्या बताया था मैंने? आप ओरिजिन से स्टार्ट करो, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करो? क्या पॉइंट है? 3, -1, तो ओरिजिन से स्टार्ट करो और 3 कदम राइट, प्लस में है ना तो राइट साइड चलेंगे, माइनस में होता तो लेफ्ट साइड चलता। 1 2 3, यहाँ आया। अब यहां से -1 यानी एक कदम नीचे चलना है, -1, तो यहाँ पे आके लैंड हो जाऊंगा मैं, बताओ बोलो। तो 3, -1 कहाँ आएगा? इस जगह आएगा, चेक करो। ठीक है, 3, -1, इसको मैं कुछ नाम भी दे सकता हूं, जैसे कि A, B, C, कुछ भी नाम दे सकते हो, और इसके आगे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा मैं 3, -1। ये होता है पूरा तरीका रिप्रेजेंटेशन करने का। पहले पॉइंट मार्क करो, फिर उसको एक नाम दो, उसके आगे ब्रैकेट में उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो, पहले x कोऑर्डिनेट, देन कॉमा लगाओ, देन बाद में y कोऑर्डिनेट। ये एक प्रॉपर तरीका है, इतना कर देंगे तो हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट बताइए जरा। सेकंड पॉइंट बताइए, मतलब पहले आप नॉन डेसिमल यानी इंटीग्रल पॉइंट्स बताइए। 10, अच्छा ये तो डेसिमल आ गया। -4, -5, इसको देखते हैं जरा। -4, -5, आगे ना जाओ, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं कहानी हमेशा। ये ओरिजिन है, यहाँ से 4 कदम नेगेटिव, पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं, 4 कदम नेगेटिव, 1 2 3 4, यहाँ के अटक गए। अब यहाँ से -5 है, तो 5 कदम और नीचे आना है, 1 2 3 4 5, यहाँ के रुक जाऊंगा, बताओ। तो दिस विल बी माई -4, -5, कहाँ आया था? ये रहा, इस जगह पे, करेक्ट है? ठीक है, इसका भी नामकरण कर देते हैं, इसको बी मार्क कर देते हैं। अगर किसी ने कुछ और मार्क किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अपना कैसे भी इसका नामकरण कर सकता है। देखो नामकरण नहीं कराए तो अभी तो मार्क्स मत काटना उस बच्चे के या बच्ची के, पर एग्जाम में याद रखना, आगे के लिए याद रखना कि नामकरण करना जरूरी है। कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट मार्क करके उसका नामकरण करना जरूरी। अच्छा, ये ऐसे लाइन अगर किसी ने खींची है, कैसे? ऐसे, जैसे अभी मान लो ये -4, -5 है, तो आप कई बच्चे से लाइन खींचते हैं -4, जैसे आपके क्वेश्चन में खींची हुई थी, है ना। तो अगर किसी ने खींची है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका गलत मत करना, बट ऐसी जरूरत नहीं होती। ओके, ठीक है ना, हमको बस पॉइंट मार्क करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट बताओ, तीसरा बताओ। 0,7। अब देखो 0,7 यानी 0, पॉजिटिव, 7 क्या पॉजिटिव है? बोलो, 7 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो 0,7, 0, पॉजिटिव टाइप का नंबर एक्स वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जिसका x कोऑर्डिनेट 0 वो पॉइंट y एक्सिस पे मिलेगा, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 वो पॉइंट x एक्सिस पे। तो 0,7 यानी x एक्सिस पे 0 कदम चलो। 0 कदम चलो मतलब चलो ही मत। 0 कदम चलने का मतलब क्या होता है? चलो ही मत, यहीं पे रुक जाओ, और यहीं से 7 कदम ऊपर चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आगे अटकूंगा मैं। तो दिस विल बी माय 0,7, को सी मार्क कर दो, कोऑर्डिनेट्स लिख दो 0,7। चलिए, हाँ मतलब हाँ, y कोऑर्डिनेट ग्राफ के अंदर सही मार्क कर दिया, और इधर क्या लिख दिया? y एक्सिस ना लिख के कोऑर्डिनेट लिख दिया। उसको काट के सही करो पहले तो। तो गलत है तो गलत है, क्या बता रहे हो? एक एक चीज बताओगे ऐसे? गलत है तो गलत कर दो उसको, आपको क्यों बिठाया? फिर अगर ऐसे मेरे को चेक करना है आपसे पूछ के तो मैं ही कर देता हूँ।
आपको बिठाया है तो जो वो काम करो, अगर गलत है तो गलत करो, सही है तो सही करो। अच्छा बाकी पहले पूरे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, अब आ जाइए डेसिमल वाले। तो डेसिमल वाले ये ले लो सबसे पहले 10,2.2। ये थोड़ा सरल है पता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। बोलो 10,2.2। अब इसको देखना जरा, डेसिमल वाला कैसे सॉल्व करते हैं देखना ध्यान। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो 10 तो नॉन डेसिमल है, 10 कदम चल लोगे आप एक्स एक्सिस पे, बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आगे अटकोगे, यहाँ आगे अटकोगे। अब यहाँ से आपको 2.2 कदम ऊपर चलना है। अब 2.2 कदम कैसे चले, तो पहले तो पूरे पूरे कदम चल लो, 2 कदम है ना पूरे, तो 2 कदम तो मैं पूरे चल गया, 1 2। अब यहाँ पे आके रुका हूं, लेकिन अभी 0.2 और है, 0.2 और है। तो आप सबकी ग्राफ शीट्स के अंदर हर एक पॉइंट के बीच में 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं, जिसको मिलीमीटर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर के 10 टुकड़े कर दें तो इट इज मिलीमीटर। तो उसमें से आपको 2 मिलीमीटर काउंट करने हैं, क्योंकि 0.2 है ना, 2.2 है तो 2 मिलीमीटर काउंट करने, कर दोगे। एक छोटी लाइन एंड दूसरी छोटी लाइन, तो यहाँ पे आके आप रुकोगे, करो चेक करो। और किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बुलाओ, मैं आता हूँ। हाँ बोलो, किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आके बता सकता हूँ, बोलो। 2.2 समझ में आएगा सबको? 2.2 सबको समझ में आया? 10। अब यहाँ पे मेरे पास 10 छोटी लाइनें नहीं है इसके बीच में, तो मैं अंदाजे से मार्क कर देता हूँ, अंदाजे से ये यहाँ आएगा। बाकी आपकी ग्राफ में आप एग्जैक्ट मार्क कर सकते हो ना, क्योंकि 10 छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, वो 0.1 0.2 0.3 कहलाती हैं। तो 2 के ऊपर पहली छोटी लाइन 2.1, दूसरी छोटी लाइन 2.2, हो गया मार्क? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा डी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्या थे बताओ? 10,2.2। चलिए अब बताइए अगला पॉइंट क्या है, पढ़ के बताओ। -1.5 कॉमा, अब देखो जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है वो कहीं ना कहीं x एक्सिस पे पाया जाएगा। ये प्राणी कहाँ पाया जाएगा, x एक्सिस के ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, अब x एक्सिस के ऊपर कहाँ पाया जाएगा, ये है सवाल, ये है सवाल। देखो -1.5 है, देखना ध्यान से, ये -1, ये -2, रुको 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 रुको, -2 पे कहाँ जा रहे हो, 1.5 ही तो है, बस ऐसे चल के वापस आ जाओ। अब नेगेटिव साइड में हम कई बार पता है क्या करते हैं, -1.5 इधर ही मार्क कर देते हैं, 0 और -1.5 कहाँ मार्क होगा, -1 और -2 के बीच में, समझ आया? देखो 1.5 का मतलब क्या होता है, डेढ़, डेढ़ किस किस के बीच का होता है, 1 और 2 के बीच का होता है, 0 और 1 के बीच का होता है, 1 और 2 के बीच में। और ये नेगेटिव डेढ़ है, तो वो -1 और -2 के बीच का होगा, समझ गए? तो -1 और -2 के एग्जैक्ट बीच में, समझ आया? चलो मार्क करो, एग्जैक्ट बिटवीन द -1 एंड -2, यानी लगभग यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम बताओ क्या रखें, ए बी सी डी ई, वैसे तो कुछ भी रख दो, बट अभी जो हमारी सीक्वेंस चल रही है ई, और इसके कोऑर्डिनेट्स रख दूंगा मैं -1.5 कॉमा 0। लास्ट बताओ, लास्ट 2.7 था, 2 था, -2.7 कॉमा 4 आ जाइए, तो -2.7 कॉमा 4 आ जाइए। तो नेगेटिव तो 2.7 चलना है, अब नेगेटिव 2.7 कैसे चलेंगे, -1, -2, -3 से पहले, क्योंकि 2.7 है, पूरा 3 तक नहीं जाना मुझे, तो -2 तक आ गए ना, उसके बाद -2.1 2.2 ऐसे करते 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 2.7, यानी -2 से 7 कदम दूर, -3 से 3 कदम दूर, समझ गए? और उसके बाद फिर 4 कदम ऊपर भी चलना है, वहीं से ही 4 कदम ऊपर भी चलना है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुनो, अक्सर आपको पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहां पे दो दो लाइंस मिलती हैं, जहां पे 2 लाइन, जहां पे वो चौखाना पूरा होता है, वहां पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट चौखाने पे के कोने पे नहीं मिलेगा, ये वाला पॉइंट चौखाने के अंदर मिलेगा, मिलेगा ना? बोलो। देखो ग्राफ शीट ऐसी होती है ना, उसमें ये चौखाने होते हैं, तो अक्सर आपको पॉइंट इनके कोनों पे मिलेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, या ज्यादा से ज्यादा सेंटर पे मिलेंगे, यहाँ यहाँ। लेकिन ये पॉइंट आपको किसी कोने पे नहीं मिलेगा, उस चौखाने के अंदर कहीं मिलेगा, है ना? चेक करो, बोलो अंदर है कि नहीं है, है ना? चलो इसको इधर मार्क करके देखते हैं। 2.7, -2.7, तो -2 तक तो आ ही गया था, -2.7 लगभग यहाँ पे होगा, और 4 कदम यहाँ से ऊपर भी चलना है, 1 2 3 4, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हो?
ये यहाँ देख पा रहे हो? हाँ जी, देख पा रहे हो? इस जगह पे आएगा ABCDEF, ठीक है। और बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स, -2.7, ठीक है। अब देखो 6 पॉइंट्स है यहाँ पे, 6 के 6 पॉइंट्स अलग अलग एरिया में। देखो ये वाला पॉइंट जो डी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, दिस विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डी का था, पहला पॉइंट डी का था, तो उसका आंसर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था इनमें से, बोलो? ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा बोलो? 3,-1 पेपर से देख के बताओ। तो ये 3,-1 कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर आ गया, ठीक है। आ जाओ तीसरा क्वेश्चन बताओ इनमें से कौन सा, ये कहाँ पे लाया करेगा, ये रहा, ये ऑन एक्स एक्सिस, ये कहाँ लाया करेगा, ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा एक और चीज सुनो, जब क्वाड्रेंट पे लाया करता है ना, तब तो कहते हैं इन, तब तो क्या कहते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन अंदर है उसके। लेकिन जब एक्सिस पे लाया करता है तो एक्सिस के अंदर नहीं है, एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है। तो फिर एक्सिस के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, समझ आया? क्वाड्रेंट के लिए इन प्रीपोजिशन, एक्सिस के लिए ऑन प्रीपोजिशन, और पर्टिकुलर कोई पॉइंट आ जाए तो वहां पे एट प्रीपोजिशन, तो इन ऑन एट, ये 3 प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन चलेगा, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक है भाई। अभी मैथ्स में इतनी इंग्लिश पढ़ा सकते हैं ओनली, बाकी संडे संडे को होती है अगर आप चाहो। हाँ, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस लिख दिया तो भी ठीक है। देखो एक्स एक्सिस पूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अगर उसने पर्टिकुलरली बता दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस तो ज्यादा ही बताया, कम थोड़ा होता है, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छी बात है, उसने बहुत ज्यादा बताया। हाँ क्या है, क्या है बता, कौन पूछ रहा था? इसकी नीलेश की कॉपी जिसके पास भी है उसके -1 करो अभी, चुप कर जा। नीलेश की कॉपी जिसके पास भी है चुपचाप में -1 करो अभी, कर दिया, ऊपर मार्क कर दो, स्टार्टिंग में -1। और किसी को शौक है किसी के बारे में कुछ पूछने का? चलो इधर देखो, ऑन एक्स एक्सिस। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन बताओ। 10,2.2 होती है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ बताओ, फोर्थ। फर्स्ट ये था -2.7,4 का आंसर बताओ, कहाँ है ये -2.7,4, ये रहा ये रहा ये रहा। तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर फर्स्ट ये था तो सेकंड कौन सा था, और थर्ड वाला, और फोर्थ वाला ये 10,2.2, ये चारों का आंसर आ गया। पांचवा कौन सा है, -4, -5 कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 0,7 कहाँ आएगा, ऑन वाई एक्सिस। अब सुनिए ध्यान से, आंसर सबका सारे सबको सब पता चल गए। अब हर एक पॉइंट आधे आधे नंबर का है, अगर आधे के भी आधा करो तो आधे का आधा क्या होता है, 1/4। तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सही है तो 1/4 मिल जाएगा, और क्वाड्रेंट का नाम सही बताया तो 1/4 मिल जाएगा। ऐसे करके आधा नंबर पूरा एक पॉइंट का मिल जाएगा, समझ आया? मान लो क्वाड्रेंट का नाम तो सही लिखा है लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गलत है, तो 1/4 ही मिलेगा, 1/4 दूसरा वाला नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ा बहुत की गुंजाइश ही का है, तो 2 पॉइंट्स के दे देना मार्क्स, हर एक पॉइंट आधे आधे नंबर का है। अब तेरे को जो मैं शुरू से चिल्ला रहा हूं वो तो तेरे को सुनाई नहीं दिया, तेरे को तो इस चीज में इंटरेस्ट है कि मेरी कॉपी किसके पास है। क्या कहा था मैंने शुरू में आते ही, कि हर एक पॉइंट आधे आधे नंबर का है। अब आधे का भी आधा कर दो, 1/4 हाँ उसको दे दो, कोई बात नहीं भाई, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होता है, एक्स एक्सिस होता है। करेक्ट कर दो, लेकिन उसको काट के सही कर दो। स्क्रू वाकई में ढीला है क्या? पढ़ाओ पढ़ाओ, स्टैंड अप। पहला क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स पूछे हैं?
खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा। हाँ, पहले क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स पूछे हैं? 30। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो हर एक पॉइंट कितने कितने मार्क्स का हुआ? आधे आधे का। अब आधे का भी आधा कर, 1/4। एक पॉइंट आधे मार्क्स का है, अगर उसका क्वाड्रेंट सही है तो 1/4 दे दे, और अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सही है, उसमें ग्राफ में सही प्लॉट किया उसने, तो 1/4 और दे दे। ऐसे करके हर एक पॉइंट का आधा नंबर मिल जाएगा। अगर टोटल 6 सही कर देगा तो आधा आधा इंटू 6, 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और कोई डाउट? तो पता था ना तेरे को, तू नहीं बताया भी आंसर जो भी मैंने पूछा। बैठ जाओ। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? कौन बता रहा था? प्रियांश बता रहा था कि ये कौन बता रहा था? प्रियांश ऐसा बता रहा था आपको। प्रियांश के -1 करना। चुप हो जाओ। प्रियांश के -1 करो। बैठो। हाँ जी, चलो। तो पहला क्वेश्चन का कोई डाउट है क्या किसी को? चलो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। देखो, ये अकेला इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें अभी सबके मार्क्स सबको पता चल जाएंगे, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ कैलकुलेशन पार्ट है ही नहीं इसमें। तो अभी के अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, चिंता मत करो। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये इट इज नथिंग बट, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है? पहला क्वेश्चन क्या है? द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट determines its perpendicular distance from what? इसके -1 करो, इसके -1 करो। क्या लगा दो? हाँ, तो होंगे तो होंगे। तो हम क्या करें? क्यों बदमाशी कर रहे हो आप? हाँ जी, इधर देखो। खड़ा रहे तो खड़ा रहे। प्रदूषण फैलाने के जुर्म में। हाँ जी, देखो। बैठ जाओ, चल इसके -1 जरूर कर देना, लेकिन जो भी आ जाओ। द एब्सिस ऑफ ए पॉइंट डिटरमाइंस, अगर बात करी किसी ने इससे तो -1 उसके भी हो जाएंगे। द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट डिटरमाइन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? देखो, एब्सिसा का मतलब बताओ पहले तो। आपको बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें से एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये तो हो गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो हो गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे कि मान लो इस ग्राफ के का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे ये पॉइंट है, इसका कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जैसा भी क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? और वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? -3 +3, 4,3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसकी डिस्टेंस बताता है, कौन सी एक्सिस से? वाई एक्सिस से। चेक करो, चेक करो। अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो इसकी वाई एक्सिस से दूरी भी 4 है। चेक करो, 1 2 3 4, 4 कदम दूर है ये वाई एक्सिस से। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से दूरी बताता है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी बताता है। जैसे इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो देखना ये 3 यूनिट दूर होगा, 1 2 3, तो ये एक्स एक्सिस से 3 यूनिट दूर है। समझ आया सबको? एक्स कोऑर्डिनेट क्या करता है? क्या करता है? वाई एक्सिस से दूरी बताता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या करता है? एक्स एक्सिस। अब हमारा क्वेश्चन था एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, कैसे पता चला? एब्सिसा से पता। तो एब्सिसा कहां से दूरी बताएगा? तो इसका आंसर है वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस? वाई। अगर एक्स कोऑर्डिनेट होता तो वाई एक्सिस, और अगर वाई कोऑर्डिनेट होता तो फिर एक्स एक्सिस आंसर हो जाता। समझ आया? जिन्होंने वाई एक्सिस लिखा है उसको 1 नंबर दे दो। दे दिया? चलो, और जिन्होंने नहीं लिखा उसको मत दो। नेक्स्ट, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट, जिन्होंने पूरा लिखा है। अच्छा, जब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है तो उस वाले क्वेश्चन में स्पेलिंग भी मैटर करेगी।
वैसे मैथ्स में कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स नहीं कटते, लेकिन क्वेश्चन ही फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो उसमें एग्जैक्ट टर्म चाहिए उसको, जो टर्म हम यूज करेंगे। तो स्पेलिंग देख लेना, ORDINATE, ठीक है। अगर ये स्पेलिंग परफेक्ट है तो 1 नंबर देना, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आधा ही देना, पूरा मत देना, समझ गए। और शायद ही किसी ने इसकी स्पेलिंग तो गलत करी हो। चलो, राइट द नेम ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है उसका नाम क्या होता है? ओरिजिन। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, स्पेलिंग क्या होगी? ORI, ओरिजिन। ठीक है, डन। चलें थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको 9 क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं, राइट। तो 9 क्वेश्चंस के आंसर्स बताते हैं हम एज पर दिस फिगर। पहला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, वेयर इज m, वेयर इज m, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले तो मेरे को पता है इसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे, माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस। तो आप जैसे क्वाड्रेंट दिखे ना तो पहले टाइप पहचान लिया करो, माइनस कॉमा प्लस। उससे क्या होगा, आपने जैसे आंसर निकाला तो वेरीफाई भी कर लोगे कि हाँ सही है। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। ओरिजिन से चलेंगे पहले एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं मैं, एम तक पहुंचना है आपको ओरिजिन से, तो आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, आपको कैसे चलना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे चल के वाई एक्सिस पे चल के ऐसे जाना पड़ेगा। अब एक्स एक्सिस पे अगर आप लेफ्ट साइड चलते हो तो नेगेटिव होता है, और राइट साइड चलते हो तो पॉजिटिव होता है। तो कितने कदम लेफ्ट साइड चले, 1 2 3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 कॉमा, और कितने कदम ऊपर चले, 1 2 3 4, तो फिर ऊपर चलना मतलब पॉजिटिव चलना, -3,4। इसका आंसर आ जाएगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर -3, कोई बात नहीं, पर अगर लिखो तो अच्छी बात। और क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो आर लगाओगे, कोऑर्डिनेट्स प्लूरल है ना, तो क्या लगाओगे, आर। हाँ बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत। आर इज नहीं आएगा यहाँ पे, दोनों कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, दोनों कोऑर्डिनेट्स बता रहे हो ना आप, तो फिर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। अगर स्टेटमेंट लिखा है तो अच्छे से पूरा ढंग से लिखो। सेकंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस आर, एस ढूंढो कहां है, वेयर इज एस, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा पॉइंट होते हैं, प्लस कॉमा माइनस टाइप के पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलो ओरिजिन से स्टार्ट करो, पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं हमेशा, कोई भी ऐसे मत चल लेना सर मैं पहले ऐसे चलूंगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो हमेशा पहले एक्स एक्सिस पे चलना, देन वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलना। ओके, नक्षत्र नींद आ रही है, सिर दर्द कर रहा है, पानी पी के आओ, पानी पी के आओ, नहीं कर रहा, उतर गया, ठीक है। देखो कितने बड़े डॉक्टर हैं, बिना दवाई बिना इंजेक्शन, केवल बात करके, क्योंकि आधे से ज्यादा सिर दर्द तो केवल क्या होते हैं, मेंटल होते हैं। मेंटल मतलब साइकोलॉजिकल होते हैं, हमको लगता है हमारा हमारा सिर दर्द कर रहा है पर कर नहीं रहा होता है, तो हम उसको याद दिला देते हैं शक्तियां उसकी कि नहीं कर रहा है तेरा सिर दर्द, कर रहा है, नहीं कर रहा। ओके, चलो एस तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से स्टार्ट करो, 1 2 3, 3 कदम, फिर 4 कदम नीचे, 1 2 3 4। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस आर, 3 कदम एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव चले, फिर वाई एक्सिस पे 4 कदम नेगेटिव, 3 -4, मैच करो। एक नंबर, एक नंबर के सारे है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -4, 3, -4, 3 से कौन सा, अब देखो उल्टा क्वेश्चन है, इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, इसमें नाम पूछ रहा है, समझ गए, उसमें कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, इसमें नाम पूछ रहा है, ABCD कौन सा लेटर है इसका। तो आप तो -4, 3 तक पहुंच जाओ, ओरिजिन से स्टार्ट करो, 4 कदम नेगेटिव चलो, 1 2 3 4, यहां तक आ गया मैं। अब 3 कदम ऊपर चलो, तो 3 कदम यहां से ऊपर गया मैं, 1 2, अरे भाई आर के पास आके पहुंचा, कहां पहुंचा, आंसर क्या हो जाएगा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -4, 3 इज, सामने ही है उसके आर। ठीक है, अब पॉइंट तो एक ही है तो उसके लिए इज आएगा, समझ गए, पॉइंट तो एक ही है ना, कोऑर्डिनेट्स 2 हैं, तो कोऑर्डिनेट्स थोड़ा ना बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, इज। ठीक है, समझ आया। ओके, चले नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 3, 2, 3, 2,
3 कदम पहले चला मैं इधर 1 2 3 और फिर वहां से 2 कदम ऊपर चला 1 2 ए इज ए। उसका आंसर आर था, इसका आंसर ए है। डन। चलें 5th पे। अब पॉइंट बी का एब्सिसा बताना है। एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही बताना है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बताना। और एक पूछे तो एक ही बताना है। अगर किसी बच्चे ने दोनों बता रखे हैं तो उसको 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0। जब एक पूछा है टू द पॉइंट आंसर देना है तो एक ही बताना है। तो पॉइंट बी के पहले तो मैं दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं। पॉइंट बी का है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका एक बार दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालो। 1 2 3 4 1 2 3 तो 4,3। लेकिन आपको केवल एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज 4। अब क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट पूछा है तो आर नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट। कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो अगेन इसमें एक ही कोऑर्डिनेट पूछा है तो एक ही बताना है। इज लगाओ। एल, एल का वेयर इज एल? एल। तो पहले तो चलो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं मैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 नहीं, -1 -2 -3 -4 तो -5 गया एक्स एक्सिस पे और -4 गया वाई एक्सिस पे। -5 को -4। लेकिन उसने तो केवल और केवल क्या पूछा था? वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का दूसरा नाम वाई कोऑर्डिनेट। तो फिर इसका आंसर क्या जाएगा? ओनली -4। अगर किसी ने इन दोनों क्वेश्चन में 5th एंड 6th में दोनों कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं तो उसको 0 दे दो। जो पूछा है वही आंसर होना चाहिए। ठीक है चलें 7th पे चलें। क्या है उसकी नोटबुक में? हाँ तेरी नोटबुक इसके पास है क्या? तो फिर क्या है इसकी नोटबुक? पेन ले रहा था। किसका पेन है? तेरा पेन कहाँ है? इसके करना -1। रौनक के पेन बैग में पड़ा है लेकिन निकाला नहीं जा रहा देर से। क्या नहीं था? कोई बात नहीं, मैंने बोला आपको भाई ब्लू से करो या रेड से करो, जो भी पेन है उससे करो। मैंने कोई कंपल्शन डाली क्या? अपने हिसाब से अपने अपने रूल्स क्यों पैदा कर रहे हो नए नए? आ जाओ 7th वन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एन, वेयर इज एन? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हो ना हो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो सोचना ही नहीं है। कोऑर्डिनेट्स दोनों पूछ रहा है ना, आर लगाओ। एक्स कोऑर्डिनेट सोचना है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पक्का है 0 है। पहले ही सोच लिया करो, अरे भैया तू एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तेरा वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 -2 -3 -4 पे दिख ही रहा है, तो आंसर हो जाएगा -4,0। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। अब पी जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट भरना है बस आपको। तो वाई कोऑर्डिनेट देखो, आप ओरिजिन से एक कदम नीचे आओगे तो पी पे पहुंच जाओगे, तो -1 0, -1। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ओ। अब ओ आपको वो बोले या ना बोले आपको पता होना चाहिए। ओ बोले तो ओरिजिन, ओ बोले तो, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पे जाना है, ओरिजिन से ही ओरिजिन पे जाना है, क्योंकि स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से करते हैं और जाना भी ओरिजिन पे। तो जहां खड़े हैं वहीं रह जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 कदम एक्स एक्सिस पे चले, 0 ही कदम वाई एक्सिस पे चले, तो 0, 0। ठीक है टोटल करो और एक एक करके जिससे मैं पूछूं वो। ऋतिक कर लिया टोटल? आपने कर लिया टोटल? लाओ। अच्छा ये शीट जो है आपको अपनी इस टेस्ट नोटबुक में या तो स्टेपल करनी है या पेस्ट करनी है आज के आज। ओके समझ आया? या तो स्टेपल करनी है, बताओ। हाँ जी टोटल करके मार्क्स भी देने हैं। 14 शौर्य के 14 है। शैली 1 मिनट बैठो, 1 मिनट अपनी अपनी जगह पे बैठो। शैली, शैली 15 फुल, वेरी गुड। हाँ और किसके के चेक हो गए? 1 मिनट, 1 मिनट बैठो अपनी जगह पे। हाँ चेक हो गया। नाम बताओ और मार्क्स बताओ। इसके करना है -1 एक और। अभी मिलेगी ना तेरे को, इसके भी करो -1। तो चेक होने के बाद -1 नहीं हो सकता?
गवर्नमेंट के नियम के अधीन है ये। हाँ नाम बताओ, कौन? तनिष 14.5। अच्छा आधा मार्क्स का कटा, अच्छा 1 पॉइंट गलत हो सकता है, ठीक है अपने पास रखो। तनिष 14.5। अवधि बोलो, नाम बोलो, मार्क्स बोलो। मेहुल 15 आउट ऑफ 15 मेहुल। शैली, गुमनाम, गुमनाम के मार्क्स बताओ। गुमनाम 6, वो -1 करने के बाद करो उसको वापस +1 करो। ये लास्ट टाइम आपको मैं माफ कर रहा हूं, जिसके भी -1 किए थे वापस +1 कर दो। नेक्स्ट टाइम से स्ट्रिक्टली आपको वार्निंग दी जा रही है, नो इफ नो बट, सीधे -1 होगा, याद रखना। ओके हाँ शैली, कितने आप इसके? 7। हाँ जी गुमनाम बच्चे के 7 है भाई। हाँ बोलो गरिमा, नाम तो बोलो। नीलेश 14, आर्या, अभिषेक 14.5 बोलो। हाँ संयम के बोलो, संयम के 15 पूरे, प्रियांशु के पूरे 15। नीलेश बताओ। ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? लेके आओ उसकी अवधि के मेरे पास लेके आओ। हाँ जब तक आप बताओ। हर्षित के कितने? 13.5। हाँ बोलो नक्षत्र। धीरज के 14, आर्या के 12 1/4, तारिश के 12.5। वेरी गुड। हाँ गरिमा 13 1/4, किसके 15? शैली के 15। हाँ दे दिया, क्या थे? हाँ तुषार फुल 15। 5.5 किसके? समीक्षा। अवनीश 11 3/4। 11.5 किसके? रौनक के। परीक्षित 15। क्या? रिधि 14, जतिन 12.5, नक्षत्र 12 1/4। तो सबके मार्क्स रिकॉर्ड हो गए हैं। इनकी तो ऑफ करेंगे, इनका तो ऑफ करेंगे। एक दूसरे को अपनी अपनी शीट्स दे दो, अवधि की मेरे को दे दो, बाकी सब लोग अपने एक दूसरे को शीट दे दो, जिसके पास, जिसकी शीट जिसके पास है ले लो। ओके थैंक यू। दोनों किसकी है ये? हाँ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। हाँ ले जाओ ले जाओ।